स्वागत है आप सभी का जैन टावर चैनल में। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम बताने वाले हैं कि प्रिज्मा 3D ऐप के अंदर हम हमारे कैरेक्टर को किस प्रकार से चलाएं, उसके अंदर हम एक्शन डालें। तो यही सभी पार्ट आज के इस वीडियो में होने वाला है। और गाइस पहले वाला वीडियो अगर आपने नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, देख लेना। उसके अंदर हमने बताया कि कैरेक्टर को हम किस प्रकार। तो चलिए गाइस इस वीडियो की हम शुरुआत करते हैं और कैरेक्टर के अंदर जान फूंकते हैं, इसके सभी पार्टों को एक्शन देते हैं। तो एक्शन देने के लिए इसके एक एक पार्ट को हमें क्या करना है, सेलेक्ट करना है। और ये जो नाम दिखाई दे रहा है सभी पार्टों का, इस नाम को हमें चेंज करना है और सभी पार्टों के हिसाब से हमें नाम रखना है। जैसे हम सबसे पहले एक हेड को सिलेक्ट करते हैं तो यहाँ देखिए इंस्पायर नाम दिखाई दे रहा है, इसको हमें चेंज करना है। और चेंज करके हमें क्या यहाँ पे नाम क्या लिखना है, यहाँ पे हेड नाम लिखना है। ये नाम वाला ऑप्शन दिखाई दे रहा है, यहाँ पर क्लिक करना है और यहाँ पे हेड नाम दे देना है। और बाद में यहाँ ओके वाले नाम पे हमें क्लिक करना है और क्लिक करके इसको सेव कर देना है। अब देखिए इंस्पायर की जगह ये हेड नाम दिखाई दे रहा है। सेम इसी प्रकार से फिर ये बॉडी वाला पार्ट है, यहाँ पे भी इंस्पायर नाम आ रहा है। तो यहाँ पे हमें क्या करना है, नेम वाले पे क्लिक करके इस इंस्पायर को हटा देना है और यहाँ पे हमें लिख देते हैं बॉडी करके सेव कर देंगे। और इसके बाद हमें क्या करना है, ये सिलेंडर वाला ऑप्शन है, इसको क्लिक करना है और फिर यहाँ पे हम ये राइट वाला है तो यहाँ पे राइट हैंड यानी कि हाथ, राइट हैंड लिख देंगे। और फिर लेफ्ट वाला सेम इसी प्रकार के सभी पार्टों को हमें नाम दे देना है। और इसके बाद गाइज ये ध्यान से देखना, ये पार्ट बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। एक हमें बोन एक्ट करना है और ये बोन हमारी पूरी बॉडी को कंट्रोल करेगा। तो यहाँ नीचे आपको ये पॉइंट वगैरह दिख रहा है, यहाँ पर हमें क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद में इस बॉडी को हमें इस प्रकार से जूम कर लेना है। और गाइस जूम करने के बाद में यहाँ पर हमें एक बिंदु दे देना है, टच करके एक बिंदु बोन हमें देना है। और उसके बाद यहाँ नीचे एक बिंदु और देना है और इसी बिंदु से हमें ये जो राइट वाली लेग है यहाँ पर एक बिंदु देना है और फिर लेफ्ट वाली लेग के अंदर हमें एक बिंदु देना है, बोन देना है। ठीक है गाइस, उसके बाद वापस ऊपर आते हैं। ऊपर आने के बाद में ये जो हमारा लेफ्ट हैंड है यहाँ पर हमें एक बोन देना है। तो इस प्रकार से हम जूम करके इसके अंदर एक बोन डाल देंगे और फिर ऊपर वाले से जाके हम राइट वाले हैंड के अंदर भी एक बोन डाल देंगे। फिर वापस ये जो मेन बिंदु है यहाँ पर क्लिक करके ये आपको ध्यान रखना है कि हेड के बीचों बीच हमें ये बोन देना है और उसके बाद में हम इसको कर लेंगे सेव। और गाइस ये भी हमें ध्यान रखना है कि ये सभी बोन है ये बॉडी के पार्ट के ऊपर होना चाहिए, इधर उधर नहीं होना चाहिए। ये भी हमें पूरा ध्यान रखना है। ठीक है गाइस, तो दोस्तों अब हमें क्या करना है कि इन सभी बोनों को, ये जो पॉइंट है सभी, इन सभी को बॉडी के एक एक पार्ट से हमें जोड़ना है। तो एक एक पार्ट से हमें जोड़ने के लिए क्या करना है, इन सभी पॉइंट को और सभी के बॉडी के पार्ट को हमें एक जगह करना है। तो एक जगह करने के लिए ये सभी नाम दिखाई दे रहा है आपको, इन सभी को हमें एक जगह करना है। तो एक जगह करने के लिए हमें क्या करना है, जैसे एक बोन को हम सेलेक्ट कर लेते हैं और फिर बॉडी के पार्ट को उठा के उसी बोन के अंदर हम डालेंगे। जैसा कि गाइस अभी आप देख रहे हो कि ये बोन है, ये लेफ्ट लेग का बोन है। तो यहाँ पे लेफ्ट लेग का पार्ट ये है, तो इसको उठाएंगे और लेफ्ट लेग के बोन के अंदर हम इस प्रकार से डाल देंगे। और गाइस सेम इसी प्रकार से ये जो राइट वाला लेग है इसको उठाएंगे और राइट वाले बोन के अंदर डाल देंगे। और इसके बाद में हम देखना है ये लेफ्ट हैंड है, तो लेफ्ट वाला हैंड का पार्ट उठाएंगे और लेफ्ट वाले हैंड के बोन के अंदर हम डाल देंगे। सेम इसी प्रकार से सभी पार्टों के बोन के अंदर सभी पार्ट को हमें डाल देना है। ये राइट हैंड है तो राइट हैंड के बोन के अंदर डाल देंगे और फिर लेफ्ट हैंड के बोन के अंदर डाल देंगे। और हेड वाला बोन हमें सेलेक्ट करना है और हेड वाले पार्ट को हमें हेड वाले बोन के अंदर इस प्रकार से डाल देना है। और गाइस हमें ये काम करते समय बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है कि हमारी गलती से कोई दूसरा पार्ट दूसरे बोन के अंदर ना डल जाए। सभी पार्टों को सेम उसी के बोन के अंदर हमें डालना है। और दोस्तों ये सब सेट करने के बाद में हम देखेंगे कि हमारा पूरा का पूरा बॉडी है वो काम करने लग जाएगा। जैसे ये हेड है, ये हाथ है, ये इस हाथ को हम इधर से उधर कर सकते हैं। ये और मेन बिंदु है, यहाँ से हम पूरी बॉडी को इधर से उधर घुमा सकते हैं, फेर सकते हैं, कुछ भी करवा सकते हैं।
और दोस्तों साथ ही साथ में हमें इस पूरी प्रक्रिया को यहाँ से सेव करते जाना है। अगर सेव नहीं किया और बाय चांस कट गया तो पूरा का पूरा प्रोजेक्ट डिलीट हो जाएगा, इसलिए हमें वापस इसी के ऊपर आने के लिए इसको सेव करते जाना है। तो दोस्तों अब हमारा ये पूरा करैक्टर एकदम चलने के लिए तैयार हो गया है, एकदम पूरा बन के रेडी है। लेकिन अब इसको चलाने के लिए हमें नीचे कुछ चाहिए, जैसे कुछ ग्राउंड वगैरह चाहिए। तो यहाँ से हम क्या करेंगे, एक क्यूब लेंगे और इसका एक हम पिच बना लेंगे। तो पिच बनाने के लिए हमें क्या करना है, इसको इस प्रकार से पूरा बड़ा कर लेना है। बड़ा करके इसको एक पिच का आकार हम दे देते हैं और देने के बाद में यहाँ मटेरियल वाले ऑप्शन पे जाएंगे और यहाँ से हम इसके अंदर एक कलर भी दे देंगे। तो दोस्तों अब हमारा पिच भी एकदम बनकर रेडी हो गया। अब इस कैरेक्टर को हमें चलाना है। तो चलाने के लिए गाइस यहाँ पर ऊपर हमें एक एनिमेशन नाम दिखाई दे रहा है, यहाँ पर हमें क्लिक करना है। और क्लिक करने के बाद में ये एक ऐसा ऑप्शन हमारे सामने दिखाई देगा। यहाँ पर देखिए ये चालू बंद वाला ऑप्शन दिखाई दे रहा है, 0, 10, 20, 25 इस प्रकार से हमें डॉट 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 भी दिखाई दे रहे हैं। और गाइस यहाँ कॉर्नर में हमें एक घड़ी का ऑप्शन भी दिखाई दे रहा है। तो गाइस इसको चलाने के लिए हमें सबसे पहले क्या करना है, यहाँ 0 वाले ऑप्शन पे हमें क्लिक करना है और उसके बाद इसको जूम करके ये जो मेन बोन है, मेन पॉइंट है, यहाँ पर हमें क्लिक कर देना है। और उसके बाद ये घड़ी वाला ऑप्शन है, यहाँ पर क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद में गाइस हमें क्या करना है, इसको जूम आउट करना है और 20 वाला ऑप्शन है, 20 वाले बिंदु वाले ऑप्शन, जैसे 1 2 3 4 10 ये और 20 वाला ऑप्शन है, यहाँ पर हमें क्लिक करना है। तो दोस्तों 20 वाले पॉइंट के ऊपर आने के बाद में हमें इस लेग को क्लिक करना है और इस प्रकार से ऊपर उठा देना है। सेम इसी प्रकार से आपको करना है। या तीर वाले के पास में ऑप्शन दिखाई दे रहा है, यहाँ पर क्लिक करके इस प्रकार से इसको घुमा देना है और बाद में ये जो घड़ी वाला ऑप्शन है, यहाँ पर हमें क्लिक कर देना है। और गाइज इसके बाद में हमें क्या करना है, इस लाइन को आगे बढ़ा के ये जो 40 नंबर पॉइंट है, यहाँ पर हमें क्लिक करना है। और क्लिक करने के बाद में ये जो लेग है, इसको पीछे की तरफ इस प्रकार से हमें घुमा देना है। और घुमाने के बाद में ये जो घड़ी वाला ऑप्शन है, यहाँ पर हमें वापस क्लिक कर देना है। और दोस्तों इसके बाद में हमें 60 वाले ऑप्शन पे आना है और सेम उसी प्रकार से इस लेग को वापस आगे की तरफ घुमाना है और फिर घड़ी वाले ऑप्शन को क्लिक कर देना है। और उसके बाद में 80 वाले ऑप्शन पे आना है और फिर पीछे या आगे की तरफ घुमाना है और फिर इस घड़ी वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। सेम इसी प्रकार से गाइस हमें 160 पॉइंट तक सेम इसी प्रकार से करना है। और इस प्रकार से 160 वाला ये पॉइंट है, यहाँ पर क्लिक करके लेग को आगे पीछे हम कर देंगे और फिर घड़ी वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देंगे और फिर 180 नंबर पॉइंट के ऊपर हमें आना है और इस लेग को एकदम सीधा कर देना है। और गाइस इसके बाद में हम वापस 0 वाले पॉइंट पे आएंगे और 0 वाले पॉइंट पे आने के बाद में सेकंड जो लेग है, हमारा जो लेफ्ट लेग है, इसको हम क्लिक करना है। और इसके बाद में दोस्तों हमें यहाँ 20 वाले पॉइंट के ऊपर आना है और पहले वाला लेग आगे है, तो इस लेग को हमें क्या करना है, पीछे की तरफ करना है। इस प्रकार से पीछे की तरफ करना है और फिर नीचे ये जो घड़ी वाला ऑप्शन है, यहाँ पर हमें क्लिक कर देना है। फिर इसी प्रकार से हमें 40 वाले ऑप्शन पे आना है, ये जो 40 नंबर पॉइंट दिखाई दे रहा है, यहाँ पर आना है और इस लेग को अब की बार हमें क्या करना है, आगे की तरफ करना है। और फिर हमें 60 वाले पॉइंट पे आना है और इसको पीछे की तरफ कर देना है। और दोस्तों सेम इसी प्रक्रिया से हमें 20-20 के पॉइंट का गैप देके हमें इस लेग को आगे पीछे करते रहना है। ठीक है गाइस, इस प्रकार से हम 140 को आगे की तरफ बढ़ा देंगे और 160 वाले पॉइंट पे आके इस लेग को क्या करेंगे, पीछे की तरफ बढ़ा देंगे और फिर 180 वाले पॉइंट पे आके इसको हम एकदम सीधा खड़ा कर देंगे। और दोस्तों इसके बाद में हमें हाथ वाले पार्ट के अंदर एक्शन देना है। तो इसके लिए हमें क्या करना है, वापस 0 से शुरुआत करना है। 0 वाले पॉइंट पे आके इसको क्लिक करना है और फिर घड़ी वाले को प्रेस कर देना है। उसके बाद 20 नंबर हमें पॉइंट के ऊपर आना है और इस हाथ को हमें पीछे की तरफ, ये पैर आगे की तरफ है तो इस हाथ को हमें क्या करना है, पीछे की तरफ इस प्रकार से स्क्रॉल कर देना है। और उसके बाद में ये जो हमें नीचे घड़ी का ऑप्शन दिखाई दे रहा है, यहाँ पर हमें क्लिक कर देना है और साथ में सेकंड वाला हम हाथ भी ले लेते हैं। अगर वो हाथ हमारा पीछे की तरफ है तो इस हाथ को हमें क्या करना है, इस प्रकार से आगे की तरफ कर लेना है। तो इस प्रकार से ये आगे की तरफ हो गया और फिर हम इस घड़ी वाले ऑप्शन को क्लिक कर देंगे। सेम उसी प्रकार से हम 180 तक
इस हाथ को आगे पीछे करते रहना है। और दोस्तों ये सब होने के बाद में इस पूरे कैरेक्टर को हमें पहले के जैसा शेप कर देना है, एकदम सीधा खड़ा कर देना है। और खड़ा करने के बाद में गाइस हमें क्या करना है, इसको यहाँ से उधर तक चलाना है। तो चलाने के लिए हमें 0 वाले पॉइंट पे आएंगे और इस कैरेक्टर को खींच के इस प्रकार से खींच के आगे की तरफ बढ़ा देंगे। फिर 20 वाले पॉइंट पे आएंगे, खींच के आगे बढ़ा देंगे। 40 वाले पॉइंट पे आएंगे, खींच के आगे बढ़ा देंगे। इस प्रकार से हमें 180 आने तक हमें इस प्रकार से खींच के इस कैरेक्टर को आगे की तरफ बढ़ाना है। ये जो तीर का निशान दिखाई दे रहा है रेड वाला, इससे हम इस प्रकार से खींच के आगे बढ़ाना है। और उसके बाद में इसको प्ले करके हम देखेंगे तो हमारा पूरा कैरेक्टर है वो चलने लग जाएगा। सेम इसी प्रकार से जिस प्रकार से आप स्क्रीन में अभी देख